नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के रीजनिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2016 तक पूछे गए एसएससी सीजीएल के सारे पेपर्स में से हर एक टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है यह मालूम करेंगे और उसके बेसिस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि 2016 में टायर 1 का पैटर्न चेंज हो गया है, इसीलिए 2016 में कंडक्ट किए गए अलग अलग स्लॉट्स के 10 पेपर्स के बेसिस पे भी हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वेटेज का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। 2015 और उससे पहले एसएससी सीजीएल के टायर 1 के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे 200 मार्क्स के, और इनको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय होता था। 200 क्वेश्चंस का डिवीजन 4 सब्जेक्ट्स में होता था और हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बराबर 50-50 मार्क्स होता था। 2016 से पैटर्न चेंज हो चुका है। अब कुल मिला के 100 सवाल पूछे जाते हैं, 25 सवाल हर सेक्शन से, और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स हो गया है। यानी टोटल मार्क्स अभी भी 200 है, मगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन भी रिड्यूस करके 75 मिनट्स कर दिया गया है। पहले जो नेगेटिव मार्किंग था, अगर आप किसी सवाल को गलत अटेम्प्ट लेते हैं तो 0.25 मार्क्स था। अब नेगेटिव मार्क इंक्रीज होके 0.5 मार्क्स हो गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में पहले 50 सवाल पूछे जाते थे 50 मार्क्स के, अब 25 सवाल पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। रीजनिंग सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है एनालॉजी। पिछले 6 सालों में इस टॉपिक से 41 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में कंडक्ट किए गए 10 अलग अलग स्लॉट्स में हर एक स्लॉट्स में इस टॉपिक से 3 सवाल पूछे गए हैं। यानी टोटल 10 स्लॉट्स में टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में गिवन रिलेशन के बेसिस पे आपको करस्पॉन्डिंग वर्ड, लेटर या नंबर गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी शुरू के 3 हुए, एक्स वाई जेड लास्ट के 3 हुए। सिमिलरली सी डी ई थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन हुआ, तो इसका एनालॉजी क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 छोड़ के, यानी हमारा आंसर हो जाएगा VWX ऑप्शन डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑड वन आउट। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में टोटल 37 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2016 के हर एक सेट में इस टॉपिक से 3 सवाल पूछे गए हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन ऑप्शंस में से यह मालूम करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन वो रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा जो बाकी सारे फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में इंजीनियर, स्कूल, लॉयर और डॉक्टर में इंजीनियर, लॉयर और डॉक्टर प्रोफेशन है, जबकि स्कूल एक प्रोफेशन नहीं है, तो ऑड वन आउट हो गया स्कूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर्स इन मैट्रिक्स। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इस टॉपिक से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है। इस टॉपिक में आपको कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, वो या तो मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं या किसी ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, और एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है। आपको मालूम करना रहता है कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल फिगर 1 में 12 और 14 और 84 दिया गया है। अगर हम 14 का हाफ करते हैं तो 7, 12 7 जा 84। सिमिलरली फिगर 2 में 18/2 इज इक्वल टू 9 एंड 9 9 जा 81। तो इस तरीके से आपको मालूम करना है कि थर्ड में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 11 8 जा 88 एंड 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग टर्म। इस टॉपिक से पिछले 6 साल में 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर्स में इस टॉपिक से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको एक सीरीज गिवन रहता है और आपको मिसिंग टर्म
उस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होता है वो मालूम करना होता है। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। सिमिलरली 16 3 जा 48 प्लस 3 51, 51 3 जा 153 प्लस 5 158। यानी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और एडिशन वाला जो टर्म है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अगला 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 158 इंटू 3 इज इक्वल टू 474 प्लस 7 इज इक्वल टू 481। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में पिछले 6 सालों में 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 सेट्स में इस टॉपिक से टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ लीडर को 20, 39, 12, 13 एंड 26 से कन्वर्ट किया गया है एग्जाम्पल में। यानी L की वैल्यू 20, E की वैल्यू 13, A की वैल्यू 9। अब ये वैल्यूज कैसे आई हैं? अगर आप A का पोजीशन देखते हैं अल्फाबेट में तो 1 होता है, देन 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। E का वैल्यू 5 होता है, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। L का पोजीशन 12 होता है, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। सिमिलरली हम लाइट को क्या लिख सकते हैं? तो लाइट में L का तो 20 हो जाएगा, I का वैल्यू, I का पोजीशन 9 होता है तो I की वैल्यू 17 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर्स में इस टॉपिक से 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन टाइप के क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको उस स्टेटमेंट को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सॉल्यूशन के बेसिस पे, जैसा कि फाइनली वो पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इम्पॉसिबल वर्ड। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इस टॉपिक से 10 पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक सवाल इस टॉपिक से तो आता ही आता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड में बहुत सारे लेटर होते हैं और आपको यह फाइंड करना रहता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड उन लेटर्स को यूज करके नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैन्युस्क्रिप्ट्स के लेटर से नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मास्टर। क्यों? क्योंकि मास्टर में ई आता है और मैन्युस्क्रिप्ट में ई नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट्स, इन्फ्रेंस एंड साइलॉग्स। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर्स में इन टॉपिक से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर्गुमेंट्स और इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर यह बताना रहता है कि उस पैराग्राफ के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और साइलॉग्स के केस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको यह मालूम करना रहता है कि कौन से कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इस टॉपिक से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 सेट्स में। इन टाइप के क्वेश्चन में आपको यह मालूम करना रहता है कि गिवन क्वेश्चन मार्क या स्टार पोजीशन पे किस तरीके से हम ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाई इक्वल टू को सेट करें ताकि हमारा इक्वेशन सही हो जाए। जैसा कि सेकंड फिगर में ऑप्शन नंबर बी अगर हम बैठाते हैं 33 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 तो वो 115 के बराबर आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है लेटर ऑब्लिक नंबर सीरीज कॉम्प्लीशन। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इस टॉपिक से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 सेट्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए 2016 के हिसाब से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको एक सीरीज गिवन रहती है और बहुत सारे ब्लैंक्स गिवन रहते हैं। जैसे कि यहाँ 4 ब्लैंक्स गिवन है, आपको यह मालूम करना है कि उन 4 ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन बैठेगा ताकि वो सीरीज कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
2016 के 10 पेपर में इस टॉपिक से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टॉपिक में आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहता है कुछ पर्सन्स के बीच में और किसी दो पर्सन के बीच में कोई रिलेशन पूछ दिया जाता है। इस टॉपिक को किस तरीके से अटेम्प्ट लिया जाए और उसके क्या शॉर्टकट्स होते हैं, इसको हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोल्डेड एंड कट। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर्स में इस टॉपिक से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाता है जैसे यहाँ दिया गया है और कुछ तरीके से फोल्ड किया जाता है। जैसा कि पहले फिगर में जो रेक्टेंगल है उसको हम हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रहे हैं, फिर जो फिगर बना उसको हम वर्टिकली फोल्ड कर रहे हैं और फिर उसे काट दे रहे हैं। अब आपको यह बताना रहता है कि जब हम इस फिगर को ओपन कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट किस तरीके का बनेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा फिगर नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर बेस्ड। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर में इस टॉपिक से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिरर बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से आसानी से सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन फिगर। पिछले 6 सालों में इस टॉपिक से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इस टॉपिक से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है और आपको मालूम करना रहता है कि यह क्वेश्चन फिगर के हर एक एलिमेंट कौन से आंसर फिगर में लाई करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन डायग्राम। इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के 10 पेपर में भी इस टॉपिक से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहता है और आपको मालूम करना रहता है कि कौन सा गिवन आंसर फिगर उस स्टेटमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है पॉलिटिशियन, पोएट्स एंड वुमेन्स के बीच में। ऑप्शन ए के हिसाब से यह बोला जा सकता है कि कुछ पॉलिटिशियन वुमेन हैं और कुछ पॉलिटिशियन पोएट्स हैं। वैसे ही कुछ पोएट्स पॉलिटिशियन हैं, कुछ पोएट्स वुमेन हैं और वैसे ही कुछ वुमेन पोएट्स हैं और कुछ वुमेन पॉलिटिशियन है, जो कि एक सही रिलेशनशिप हो सकता है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन ए। तो इस टेबल में हमने ये सारे 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए उसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 6 सालों में क्या रहा है यह हमने दिखाया है। तो इस टेबल से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप इन 15 टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो पिछले 6 सालों में पूछे गए 300 मार्क्स में से 230 मार्क्स के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस टेबल का पाई चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने है, तो इससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर इन मैट्रिक्स, मिसिंग लेटर्स एंड नंबर्स हैं। बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी आसान हैं मगर इनसे एक एक क्वेश्चन ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। इस टेबल में 2016 में जो 10 पेपर हमने कंसीडर किया है उसमें कितने क्वेश्चंस इन 15 टॉपिक से आए हैं यह बताया गया है। इस टेबल में हमने एक नया टॉपिक डाला है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको उन ऑप्शंस को इस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से वो एक डिक्शनरी में आते हैं। 2016 में इस टाइप के 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे 10 पेपर्स में से। तो जैसा कि हम सभी इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर आप इन 15 टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आउट ऑफ 250 क्वेश्चन जो आस्क किए गए थे उनमें से आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 80%। यह पाई चार्ट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर इन मैट्रिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस। दूसरे टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी आसान टॉपिक्स हैं और एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बैंक।